जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं 20 जुलाई को जो आपका पेपर हुआ था एसएससी सीजीएल का। मैं यहाँ पे जीके के सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। चारों शिफ्टों का सॉल्यूशन आपको एक ही वीडियो में मिलेगा। ठीक है, 100 के 100 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे चारों शिफ्टों के, वो सारे क्वेश्चन मैं एक ही वीडियो में कराऊंगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जिनका आने वाली डेटों में पेपर है एसएससी सीजीएल का, उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इन्हीं में से बहुत सारे क्वेश्चन आपके रिपीट हो जाएंगे, तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से जरूर लगा के जाएं। बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। ओके, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, 35वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ था। जो 35वां राष्ट्रीय खेल हुआ था उसका आयोजन कहाँ हुआ था। अगर आप थोड़ा पढ़ना चाहो तो आप इसका एक्सप्लेन पढ़ सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं आपको सीधे इसके आंसर की तरफ लेके चलता हूँ कि इसका आंसर क्या है। 35वें राष्ट्रीय खेलों का जो आरंभ हुआ था अम्बू में हुआ था, और 35वें राष्ट्रीय खेलों में 1334 पदक प्रदान किए गए, जिसमें 405 स्वर्ण थे और 406 रजत और 523 कांस्य पदक शामिल थे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो इसका आंसर क्या है, भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 में चलाई गई थी। यह ट्रेन छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से ठाणे के बीच 35 किलोमीटर की दूरी तक चलाई गई थी। अगर समय की बात की जाए तो यह ट्रेन दोपहर के 3:35 पर चली और 4:45 पर ठाणे पहुंच गई थी। दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको एसएससी का कोई भी नोटिफिकेशन या फिर कोई भी अपडेट चाहिए हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। और सबसे मेन बात यह है कि अगर आपको एसएससी का एनालिसिस चाहिए, मतलब एसएससी जो पेपर कराती है, अगर आपको उसको डेली शिफ्ट बाय शिफ्ट एनालिसिस चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाओ। मैं जो भी आपका पेपर होता है उसका मैं एनालिसिस कराता हूँ और एकदम 100% रियल क्वेश्चन होते हैं, कोई भी फेक नहीं होता। इसलिए आप हमसे जुड़ें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, अगर मैं अगले क्वेश्चन की यहाँ पे बात करूँ तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, प्लान हॉलीडे किस वर्ष चला था। जो प्लान हॉलीडे है ना, वो किस वर्ष चला था। इसका आंसर होगा, इसके स्थान पर चौथी योजना के प्रारूप को ध्यान में रखते हुए 1966 से 1969 तक 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गईं। इस अवधि को योजना अवकाश कहा गया। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, जीएसटी किस प्रकार का कर है। तो इसका आंसर होगा, किस प्रकार का कार्य करेगा। ठीक है, उत्तर इसका क्या है, जीएसटी समूचे देश के लिए एक अप्रत्यक्ष कर है जो भारत को एक एकीकृत सामान्य बाजार बनाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, जो अर्थशास्त्र के लेखक हैं, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो इसका आंसर होगा, कौटिल्य हैं अर्थशास्त्र के लेखक। अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा इसमें मिस स्पेल्ड है, थोड़ी इसमें गलती है। कालाश्रम किस राज्य का लोक नृत्य है। शायद है उत्तराखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, लेकिन आप थोड़ा इस क्वेश्चन को जरूर देख लेना। ठीक है, इसका थोड़ा आंसर पता नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बांग्लादेश में कितनी नदियां हैं। तो इसका आंसर होगा, बांग्लादेश के जल विकास बोर्ड के अनुसार वर्तमान में लगभग 230 नदियां बांग्लादेश में बहती हैं। हालांकि बताई गई संख्या कुछ स्रोतों में अस्पष्ट है, मतलब स्पष्ट नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, धारा मतलब 375 किससे संबंधित है। तो इसका आंसर क्या होगा, वर्तमान कानून के अनुसार यदि किसी शादीशुदा महिला की उम्र 15 साल से अधिक है और उसके पति के द्वारा जबरन संबंध बनाया जाता है तो आप पति के खिलाफ मतलब 375 धारा लगा सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हुआ, शोभना नारायण का जो जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल में हुआ था 2 सितंबर के ठीक है, एक प्रसिद्ध और मान्यता प्राप्त भारतीय कथक नृत्यांगना है। उनका समांतर कथक कलाकार और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के रूप में दोहरा कैरियर है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी। तो इसका आंसर है, पहली जो योजना चली थी 1951 से 1956 तक चली थी। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी, जो मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर केंद्रित है। ओके, अगला क्वेश्चन,
अलाउद्दीन खान का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है? तो इसका आंसर होगा उस्ताद अलाउद्दीन खान 1862 से 6 सितंबर 1972 एक बहुप्रसिद्ध सरोद वादक थे। साथ ही अन्य वाद्य यंत्रों को बजाने में भी पारंगत थे। वह एक अतुलनीय संगीतकार और 20वीं सदी के सबसे महान संगीत शिक्षकों में से एक माने जाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अली अहमद खान का मतलब किससे संबंधित है? ठीक है, तो अमजद अली खान एक प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। ठीक है, किससे संबंधित इनका? सरोद वादक से। दोस्तों वीडियो भले ही लंबी हो जाए, लेकिन जिनका पेपर आने वाली शिफ्टों में है, मतलब कल से 21 जुलाई से, मतलब जिनका भी 27 जुलाई तक पेपर है, किसी भी शिफ्ट में हो, आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से लगा के जाएं। कोई भी क्वेश्चन को स्किप मत करना, क्योंकि करंट अफेयर्स के 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आप इनको लगा के जाते हैं तो आपको मान लो चलो 50 में से आप 35 के प्लस आप करके आ जाएंगे। तो आपको अभी क्या करना है, जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको आप अच्छे से करके जाएं, और दूसरी बात जी आप करंट अफेयर्स का रिवीजन करके जाएं। इन्हीं में से आप 50 में से आप 35 प्लस आप आराम से कर देंगे। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, अब आपकी मर्जी है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, चेस के गोटी का रंग कैसा होता है? जो चेस होता है ना, उसके गोटी का रंग कैसा होता है? चेस गेम में 32 गोटियां होती हैं, जिसमें 16 गोटी सफ़ेद और 16 गोटी काले रंग की होती हैं, जिन्हें 16-16 के विभाजन में गोटियों को नियम अनुसार दोनों खिलाड़ियों में बांटकर चेस बोर्ड पर लगाया जाता है। हर प्रतियोगी के पास एक राजा, एक रानी, एक वजीर होता है, 2 हाथी होते हैं, 2 ऊँट होते हैं, 2 घोड़े होते हैं, 8 प्यादे और सैनिक होते हैं, कुल मिलाकर 16 मोहरें होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अर्धसैनिक का बैलेंस कितना होता है? जो अर्धसैनिक होता है ना, उसका बैलेंस कितना होता है? तो इसका 5 बैलेंस होता है इलेक्ट्रॉन में। ओके, इसका इलेक्ट्रॉन का विन्यास भी आप देख सकते हो गूगल पर सर्च करके। अगर मैं अगले क्वेश्चन की यहाँ पे बात करूँ, यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम के अलावा कौन सा शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती हैं? ठीक है, मतलब भरतनाट्यम के अलावा कौन से नृत्य के लिए वो जानी जाती हैं, ये बताना है हमें। तो अगर मैं इसका आंसर पढ़ूँ, मुंगरा यामिनी कृष्णमूर्ति का जन्म 20 सितंबर, ये आप थोड़ा देख लेना, अलग ही लिखा है, को हुआ था। यामिनी भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य की एक भारतीय नृत्य की थी। ठीक है, मतलब उनको भरतनाट्यम के अलावा कुचिपुड़ी नृत्य में भी महारत हासिल थी। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, स्वामी विवेकानंद ने किस जगह शून्य पर भाषण दिया था? ठीक है, तो इसका आंसर स्वामी विवेकानंद ने अपने ऐतिहासिक शिकागो भाषण में सनातन धर्म ग्रंथों की अनुसार शून्य की व्याख्या करते हुए कहा कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों की उत्पत्ति नीलमणि के चिंतन मात्र से होती है, जिसे विज्ञान की शब्दावली में ब्लैक होल अर्थात शून्य कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए इसकी जो मतलब कहाँ भाषण दिया था, शिकागो में भाषण दिया था। ओके, अगर मैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की यहाँ पे बात करूँ कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या था, राष्ट्रमंडल खेल 2022 कब से कब तक आयोजित हुआ था? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रमंडल खेल 2022 इंग्लैंड के बर्मिंघम में 28 जुलाई से 8 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। यह खेल हर 4 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। इसमें कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के एथलीट हिस्सा लेते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर होगा ऋतुराज अवस्थी 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका आंसर होगा सुकुमार सेन थे। ओके, अगर मैं अगले क्वेश्चन की यहाँ पे बात करूँ, लद्दाख में नई फसल आने पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ठीक है, आप अगर इसके चाहो तो आप थोड़ा इसका अलग अलग क्वेश्चन भी देख सकते हो। लोजर में कौन सा नए साल का स्वागत, सिंधु दर्शन सिंधु के अस्तित्व का जश्न होता है। अगर मैं लद्दाख की यहाँ पर बात करूँ कि लद्दाख में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, लद्दाख महोत्सव फसल समृद्धि का प्रतीक है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस 2 राज्य की है? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य की है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा,
अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है, अगर थोड़ा हम इसका एक्सप्लेन पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एलन ऑक्टेवियन। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। प्रथम अधिवेशन बम्बई में 1885 में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? व्योमकेश चंद्र बनर्जी थे। ओके, अगर मैं यहाँ पे और इसका एक्सप्लेन पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हो। उस समय जो लॉर्ड डफरिन उस समय वायसराय थे। कुल प्रतिनिधि कितने थे? 72 थे। पहले ये अधिवेशन पुणे में आयोजित था, लेकिन वहाँ के अकाल के कारण बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ। ओके, यदि आप सिनेमा देखने जाओ और वहाँ आपकी नौकरी मिल जाए, वहाँ आपकी नौकर मिल जाए, तो आप उसे वहाँ से जाने के लिए बोलो तो कौन सा अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा है? आर्टिकल 15 का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, अगर आप सिनेमा देखने जाते हैं और वहाँ पर आपकी नौकर मिल जाती है और आप उसे जाने के लिए बोलते हैं, तो कौन सा आर्टिकल का उल्लंघन हो रहा है? तो आप ध्यान रखना, आर्टिकल 15। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, सबा और उर किस राजवंश से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा चोल साम्राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किसने 1936 में कला क्षेत्र एक भारतीय कला अकेडमी जो विशेष रूप से भरतनाट्यम परंपरा के विकास के लिए समर्पित थी की शुरुआत की थी? रुक्मणी देवी अरुणडेल ने। ओके, भारत ने पहली बार थॉमस कप कब जीता था? तो इसका आंसर क्या है? 1982। थॉमस कप चैंपियनशिप हर 2 साल में आयोजित की जाती है और पहला थॉमस कप टूर्नामेंट 1948 से 1949 में आयोजित किया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, विश्व महिला टीम चैंपियनशिप को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ओवर कप। विश्व महिला टीम चैंपियनशिप को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ओवर कप। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, थॉमस कप 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? जो थॉमस कप है ना 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर होगा बैंकॉक, थाईलैंड में। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जो हरित क्रांति है, हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव क्या क्या हैं? तो हरित क्रांति के कुछ नकारात्मक प्रभाव थे, मिट्टी के पोषक तत्वों की हानि, कीटनाशकों का बड़े पैमाने पर उपयोग, अधिक उपज प्राप्त करने के लिए अस्थिर प्रथाएं और आत्महत्या की दर में वृद्धि। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत की एक महान व्यक्तित्व एम.एस. सुब्बलक्ष्मी निम्नलिखित में से किसके लिए जानी जाती हैं? तो इसका आंसर होगा कर्नाटक संगीत के लिए वो जानी जाती हैं। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रथम लोकसभा का प्रथम सत्र कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर होगा 13 मई 1952 को प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ओम बिरला 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, अध्यक्ष हैं मतलब श्री जीवी मावलकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक वो थे। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बन गई हैं? ठीक है, तो इसका आंसर होगा प्रियंका नुटक्की। ओके, यदि टैक्स बढ़ेगा तो मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका आंसर मैं लिख नहीं पाया, आप देख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, मणिपुर तीर्थ को पुनर्जीवित करने का श्रेय किसे जाता है जिसे जानकी जम्बरा की उपाधि दी गई है? ओके, इसका भी आप थोड़ा देख लेना। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रधानमंत्री पेंशन डोनेट योजना का नाम क्या है? तो इसका आंसर क्या है, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने 7 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत दान ए पेंशन अभियान की शुरुआत अपने आवास से की और इसे अपनी माली को दान कर दिया। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 2022 के अनुसार कुल राष्ट्रीय जल मार्ग कितना है?
तो कितना है, 111 राष्ट्रीय जलमार्ग है। ओके, अगर थोड़ा इसका हम एक्सप्लेन पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हो, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग 111, राज्य गोवा, जुआरी नदी, राष्ट्रीय जलमार्ग 111 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? तो इसका आंसर होगा 599, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर होगा साल 2020 में आयोजित किया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला खेलो इंडिया गेम्स कब आयोजित हुआ था? तो 2018 नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, रिकी केज उनकी एल्बम डिवाइन टाइडस के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, गरीब कल्याण योजना। गरीब कल्याण योजना क्या है? तो इसका आंसर है लॉकडाउन के बाद आर्थिक रूप से कमज़ोर मजदूर व श्रमिक वर्ग के लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। अब मजदूरों को रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की गई थी। ओके, अगर मैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की यहाँ पे बात करूँ, भांगड़ा गिद्धा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, पंजाब के लोक नृत्य कालबेलिया राजस्थान में, चारबा हिमाचल प्रदेश और रासलीला उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कम्बाला बफेलो रेसिंग किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा कर्नाटक राज्य से संबंधित है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कम्बाला बफेलो जाति कर्नाटक राज्य से संबंधित है, ठीक है। एक सेकंड, थोड़ा हाँ जी, मैं थोड़ा गलत हो गया, कर्नाटक राज्य से संबंधित यहाँ पर हो गया जी। थोड़ा इसका एक्सप्लेन सॉरी क्वेश्चन नहीं, एक्सप्लेन है। कम्बाला का मौसम नवंबर में शुरू होता है और मार्च में ख़त्म होता है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, किस मुग़ल शासक के दरबार में फ़ारसी में सबसे ज़्यादा पुस्तक लिखी गई हैं? तो इसका आंसर होगा अकबर के दरबार में सबसे ज़्यादा पुस्तक लिखी गई हैं, ठीक है। अगर अगले क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करें, रामायण और सिंहासन बत्तीसी का अनुवाद मुल्ला अब्दुल कादरी बदायूं ने फ़ारसी में किया था। इसका आंसर क्वेश्चन आंसर एक ही में लिखा है, रामायण और सिंहासन बत्तीसी का अनुवाद मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने फ़ारसी में किया था। ओके, पंचतंत्र का फैजी द्वारा फ़ारसी में अनुवाद किया गया था। पंचतंत्र का फैजी द्वारा फ़ारसी में अनुवाद किया गया था। राज तरंगिणी का अनुवाद मौलाना शाह मोहम्मद शाहबादी ने किया था। ये आपके अगले शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। ओके, और थोड़ा देखूं, अबुल फजल ने आइन अकबरी और अकबरनामा लिखा है। अबुल फजल ने आइन अकबरी और अकबरनामा लिखा है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, पूना पैक्ट पर गांधी जी के साथ किसने हस्ताक्षर किया था? तो इसका आंसर है डॉक्टर अंबेडकर ने हस्ताक्षर किया था। जो कैबिनेट मिशन है ना, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो इसका आंसर होगा 1946 में वो भारत आया था। ओके, अगले क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पे बात करें, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किस शासक ने करवाया था? तो इसका आंसर होगा सुदर्शन झील गिरनार नामक पहाड़ी के मध्य सौराष्ट्र में स्थित है। ओके, ठीक है। इस झील का निर्माण मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश से उनके गिरनार में नियुक्त राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य द्वारा किया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, फुटबॉल की जो अवधि कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 90 मिनट होती है, 45 मिनट का। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्या था, बंगाल की खाड़ी और अरब की खाड़ी के मानसून कहाँ मिलते हैं? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी मानसून की शाखाएं गंगा के मैदानी इलाकों के उत्तर पश्चिमी भाग में विलीन हो जाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, आवर्त सारणी में सीबोर्जियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो इसका आंसर क्या होगा, 271 होता है। ओके, अगर मैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की बात करूँ, मौलिक अधिकारों की शुरुआत सबसे पहले किस देश ने की थी? तो इसका आंसर हो इंग्लैंड ने की थी। ओके,
कृषि आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आता है? तो इसका आंसर होगा प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ओके दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो आप जुड़ सकते हो हमारे चैनल और टेलीग्राम ग्रुप पे आप जाइए और आप हमारे और PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। ओके।